जी दोस्तों, मैं हूँ खुर्रम कुरैशी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खुर्रम कुरैशी एक्सक्लूसिव। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर लें ताकि आपको इंफॉर्मेशनल वीडियोस या जो भी कंटेंट हम डेवलप करते हैं आपके लिए वो आप तक पहुंचता रहे। तो आज दोस्तों सबसे पहले ये मैं बताऊं कि हमारे बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं उनका ये इसरार था कि हम एक ख़ास मौजू के ऊपर बात करें, क्योंकि हमारी वीडियोस अमूमन कुछ तो इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर होती हैं या पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस पे, क्योंकि वो हमारे बिज़नेस को वो जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं हम उन सब्जेक्ट्स को भी डिस्कस करते हैं अपने वीलॉग्स में। साथ ही साथ हम बिज़नेस के सब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, हम मार्केटिंग रिलेटेड इश्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं। तो हमारे जो नॉर्मली कॉर्पोरेट सेक्टर में या एक ऑफिस एनवायरनमेंट में या एक वर्क प्लेस में जो भी चीज़ें होती हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, हम उनको भी डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों का ये मशवरा था, उनका ये ख्याल था कि हम एक ही बड़े यानी एक किस्म का नाजुक सब्जेक्ट के ऊपर भी बात करें, और वो है ऑफिस रोमांस। तो आज का जो हमारा ये वीलॉग है हम इस पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों जिस तरह के हम देखते हैं कि एक ऑफिस एनवायरनमेंट में या एक वर्क प्लेस में अमूमन जो मर्द और औरतें दोनों शाना बशाना काम करते हैं, तो उसमें मर्द और औरत चाहे वो एक बराबर लेवल पे हों या कोई एक उनमें से एक सीनियर हो और एक जूनियर हो, तो उनका एक प्रोफेशनल कांटेक्ट होता है और एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होती है। ये बड़ी एक नॉर्मल सी बात है किसी भी ऑफिस, किसी भी वर्क प्लेस में। लेकिन कई दफ़ा देखने में ये आता है कि ये जो प्रोफेशनल कांटेक्ट या प्रोफेशनल रिलेशनशिप है ये प्रोफेशनल लेवल से आगे बढ़ जाती है, और फिर ये होता है कि आप एक नॉर्मल अदर देन बिज़नेस यानी ऑफिशियल इश्यूज़ के अलावा आपका कांटेक्ट होता है आपस में, और गुफ्तगू होती है, मुलाकात होती है। फिर जब मामला आगे चलता है तो टेक्स्ट मैसेजेस एक्सचेंज होने लग जाते हैं, फिर आगे बात बढ़ती है, वीडियोस और तस्वीरें एक्सचेंज होने लग जाती हैं। इसके बाद लंच या डिनर के ऊपर भी मुलाकात होती है, और उसके बाद फिर आगे कहाँ जाती है ये मैं आपकी अपनी इमेजिनेशन पे छोड़ देता हूँ। लेकिन ये जितना भी कुछ इस सारे सिलसिले में होता है उसमें जो मेन एक फैक्टर है वो ये है कि सिचुएशन दो तरह की होती है। एक तो ये होती है कि जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं इस एक रोमांटिक रिलेशनशिप में, वो जो है या तो वो बिल्कुल एक ही लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, बराबर के एम्प्लॉयज़ होते हैं, या कई दफ़ा ये होता है कि उनमें से एक सीनियर होता है और एक उसका जूनियर होता है। और फिर एक और कंडीशन भी होती है कि दोनों जो हैं वो अनमैरिड ना हो, उनमें से कोई एक मैरिड हो। ये भी एक सूरत हाल होती है, उनको हम इस वीडियो के एंड पे बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हम अब बात करने जा रहे हैं वो हम ये है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं वो अनमैरिड हैं, और उसमें देखा यही जाता है जो ये इस तरह की जो रिलेशनशिप है इसमें बेशुमार चैलेंजेस आते हैं, और उनके बारे में आदमी को इल्म होना, उसके बारे में बाखबर होना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम एक एक करके जो इसमें अहम जो फैक्टर्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। ऑफिस रोमांस या वर्क प्लेस रोमांस में जो सबसे पहली चीज़ देखने में आती है वो आती है कि जब कोई इस किस्म का किसी भी जगह पर कोई सिलसिला हो तो सबसे पहले ऑफिस में एक गॉसिप एक स्टार्ट हो जाती है। उन दोनों लोगों से मुतल्लिक ऑफिस में जो उनके कोवर्कर्स हैं, जो उनके साथ काम करने वाले हैं, उनमें एक गॉसिप का एलिमेंट होता है और वो स्टार्ट हो जाता है, और फिर ये बढ़ते हुए ये एक किस्म का ये जो रिलेशनशिप है ये एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन जाता है तमाम दफ्तर के लिए, उस वर्क प्लेस के लिए। तो ये इसमें सबसे पहली कंडीशन ये होती है। इसमें जो दूसरा फैक्टर है
وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا جو ریلیشن شپ میں بریک اپ ہو جائے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کیونکہ ایک ہی جگہ کام کر رہے ہیں اور ایک ہی ورک پلیس ہے آپ کا، تو آپ کی ایک دوسرے سے جس کو کہتے ہیں نا ٹاکرا ہوتا رہنا، آپ کی ملاقات ہوتی رہنی ہے، آپ آمنے سامنے دوسرے کے آتے رہیں گے، شاید ایک ہی میٹنگ کے اندر آپ کو دونوں کو اکٹھے بیٹھنا پڑے، شاید آپ کا جو کوئی آرگنائزیشن کے اندر کوئی پروجیکٹ ہے یا کوئی کام ہے یا کوئی اسائنمنٹ ہے وہ اکٹھی مل جائے آپ کو، یعنی آپ کو اس سے اس کے جو پوسٹ بریک اپ ہے اس میں آپ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنی ڈائریکشن میں چلے گئے اور دوسرا اپنی ڈائریکشن میں چلا گیا، بلکہ آپ کی ملاقات، آپ کا کانٹیکٹ جو ہے اور ان موسٹ کیسز کلوز کانٹیکٹ ہوتا رہے گا۔ تیسرا فیکٹر اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کی سچویشن، یہ جو آفس رومانس یا ورک پلیس رومانس ہے، اس کو امپلائرز جو ہیں وہ بڑا ڈسکریج کرتے ہیں، بلکہ یہ بڑی ہی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے امپلائرز کی طرف سے، کیونکہ یہ ایک بڑی انسرٹنٹی اور ایک عجیب قسم کے چیلنجز جو ہے وہ کریٹ کر دیتا ہے مینجمنٹ کے لیے۔ تو یہ اس قسم کے عموماً جو ریلیشن شپس ہیں وہ انتہائی ٹینشن کا باعث بنتی ہیں۔ ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جو ایک انسرٹنٹی جو سے ڈیولپ ہوتی ہے وہ اس سے کئی دفعہ کام میں حرج ہوتا ہے، پروجیکٹس میں اگر آپ اکٹھے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو حرج ہوتا ہے، اسی طرح آپ کے کو ورکرز کے ساتھ جو آپ کی جو ریلیشن شپ ہے یا جو ہارمنی ہے وہ جو ہے ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جو امپلائرز ہیں وہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ اٹ از ناٹ ایٹ آل لائکڈ بائی دی امپلائرز۔ اس سے جو اگلا اور چوتھا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ آگے نہ چلے تو یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ یہ ایک ہراسمنٹ کے کیس میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی وہ چیز جو کہ ایک رومانٹک کانٹیکٹ تھا وہ پھر اگر خاص طور پر ان میں سے ایک پارٹی جو ہے جو وہ سینئر ہو اور دوسرے اس کے انڈر کام کر رہا ہو تو پھر بریک اپ کی صورت میں یہ ایک ہراسمنٹ کا رنگ دے دیا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ ایک اس کے اندر بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس میں جو اگلا فیکٹر جو ہے، جو پانچواں فیکٹر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے جو کو ورکرز ہیں وہ نارملی اس سچویشن کو ریزنٹ کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اگر یہ جو دو فریق جو رومانٹکلی انوالوڈ ہیں ان میں سے اگر ایک سینئر ہے اور ایک جونیئر ہے تو جو جونیئر فریق ہے اس کے جو کالیگز یا اس کے جو کو ورکرز ہوں گے وہ یہ پرسیو کرنے لگ جاتے ہیں کہ بہتر قسم کی اسائنمنٹس جو ہیں وہ اس کو دی جا رہی ہیں، یا اس کو فیوریٹزم اس کی طرف شو کیا جا رہا ہے، یا ایک اس کے اندر اس کو جو بھی جو سچویشن ہے ورک پلیس کی اس کے اندر اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ اس ریلیشن شپ کے اوپر اور خاص طور پہ اس فریق کے یا دونوں فریقین کے بارے میں ایک ریزنٹمنٹ کریٹ ہو جاتی ہے۔ چھٹی اور اگلی جو سچویشن عموماً اس میں جو بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ جو ریلیشن شپ ہے اس میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے اور یہ معاملہ اس طرح سے کسی بھی ایک پارٹی کی مرضی کے مطابق نہ چل رہا ہو تو اور اس میں کوئی رکاوٹ آ جائے یا بریک اپ کی صورت پیدا ہو جائے تو یہ پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ لارجر آرگنائزیشنز میں یہ HR کمپلینٹس کی صورت میں ریفلیکٹ ہونے لگ جاتی ہے کہ بہت سارے فیکٹرز جو ہیں HR کو رپورٹ ہونے لگ جاتے ہیں، کمپلینٹس رپورٹ ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک کافی ایک انڈیزائربل سچویشن جو ہے وہ اس ریلیشن شپ کی وجہ سے ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اگلی صورتحال جو ہے وہ سب سے یوں کہیں کہ سب سے زیادہ جو خطرناک سچویشن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ ریلیشن شپ آگے نہ چلے یا یہ بریک اپ ہو جائے تو جو آپ نے میسیجز، جو انفارمیشن، جو تصویریں، جو بھی کچھ ایکسچینج کیا ہوتا ہے، کیونکہ آج کل تو ایک ڈیجیٹل دور ہے تو عموماً جو اس قسم کی ڈیجیٹل کمیونیکیشن جو ہے اس میں جو بھی چیزیں ایک فریق کے دوسرے فریق کے بارے میں ہوتی ہیں وہ ان کا مس یوز ہونے کا بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا جو اگر یہ فیصلہ کرے یا کوئی ایک
मिस यूज़ करने की तरफ उसका रुझान हो, तो ये एक उनके फ्यूचर के बारे में, उनकी फ्यूचर लाइफ, जो प्रोफेशनल फ्यूचर है, वो बड़ा जो है वो अंडर थ्रेट आ जाता है। तो ये जो एक सिचुएशन है, इससे बल्कि कहा जाता है कि जो गुरेज करना चाहिए, और ये एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन की सूरत अख्तियार कर सकता है जो आपके प्रोफेशन को और आपकी ज़ाती ज़िंदगी को इफेक्ट करेगा। अगला पॉइंट ये है कि अगर ये आप देखें कि ये जो सिचुएशन डेवलप हो जाती है इस तरह से, और जो परसेप्शन जो डेवलप हो जाता है उस वर्क प्लेस में, उसमें अगर एक सीनियर जो फरीक है इस में, वो अगर कोई एक फेयर असेसमेंट भी करता है, फेयर तरीके से भी चलता है अपने जूनियर्स के साथ, तो वो भी इंतहाई शक की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि वो अब एक बायस क्रिएट हो जाता है उनके बारे में उस वर्क प्लेस में। तो अगर वो एक फरीक दूसरे फरीक को किसी तरह से भी फेयरली भी अगर ट्रीट कर रहा है, तो उसको भी शक की निगाह से देखा जाता है। अगला और आखिरी जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस सारे सिनेरियो में, वो ये होता है कि आपकी जो रेपुटेशन है वो एट स्टेक आ जाती है। आपकी, यानी दोनों फरीकों में आपकी जो प्रोफेशनल रेपुटेशन और आपकी पर्सनल रेपुटेशन दोनों एट स्टेक आ जाती है, और ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए में जो आइंदा जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंदर ये बहुत मेजर इम्पैक्ट कर सकती है, और इसी तरह आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसके अंदर भी ये आपको एक बहुत मेजर इम्पैक्ट कर सकती है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हमने डिस्कस की, ये बेसिकली वो हैं जो कि इससे ख़तरात, यानी इस किस्म के रिलेशनशिप में जाते वक्त इंसान को इन फैक्टर्स का, इन ख़तरात का पूरी तरह इल्म होना चाहिए, ताकि वो किसी किस्म की भी सिचुएशन से जो कि बाद में पैदा हो सकती है उससे बच सके। और अब आखिर में हम वो बात करेंगे कि अगर इन दो जो फरीक हैं, यानी जो आपस में जो रोमांटिकली इन्वॉल्व जो दोनों फरीक हैं, इनमें से अगर जो है वो एक मैरिड हो, तो फिर क्या सिचुएशन, उसमें तो फिर सिचुएशन का जो टोटल जो कॉम्प्लेक्स है या कम्प्लेक्शन है वो टोटली चेंज हो जाता है। होता यह है कि ये जो है अब मामला जो है वो आपकी इंटेग्रिटी पे आ जाता है, क्योंकि ये एक जो भी इस तरह की जो रिलेशनशिप है वो किसी हद तक तो एक्सेप्टेबल होती है कि अगर जो हैं वो दोनों फरीक जो हैं वो अनमैरिड हैं और वो एक जेन्युइनली वो एक लाइफ पार्टनर की तलाश में हैं, तो उस हद तक तो ये ठीक है। लेकिन अगर एक फरीक उनमें से मैरिड है और शादीशुदा है, तो फिर इसके अंदर इंटेग्रिटी के भी सवाल पैदा हो जाता है, यानी कि वो उसकी जो एक पर्सनल इंटेग्रिटी है वो अंडर क्वेश्चन आ जाती है, और वो जो फैक्टर है वो उसकी ज़ाती ज़िंदगी और प्रोफेशनल ज़िंदगी दोनों के अंदर जो है वो एक अहम जो है फैक्टर बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस सारी गुफ्तगू के बाद मैं हरगिज़ किसी किस्म की जजमेंट यहाँ नहीं मैं देना चाह रहा, और ना ही मैं दे रहा हूँ। लेकिन ये है कि बहुत सारे हमने ऐसे वाक़यात देखे हैं जिसके अंदर के दो हस्बैंड एंड वाइफ, उनकी इनिशियल मुलाकात उनकी वर्क प्लेस पे हुई थी, और फिर उससे रिलेशनशिप के नतीजे में उनकी शादी हो गई, और शादी भी बहुत कामयाब हुई। ये बिल्कुल हम अपने अतराफ में बहुत सारे ऐसे लोगों में हम ये देखते हैं। तो इसलिए ये कहना कि ये हर दफ़ा ऐसे ही होगा वो गलत होगा। लेकिन यह है कि इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि ये रिलेशनशिप एक इंतहाई कामयाब शादियों के अंदर जो है वो तब्दील हुई है। मगर जब भी कभी आप इस किस्म की कोई रिलेशनशिप में जाने का सोच रहे हों या जा चुके हों, तो ये जो बातें हमने की हैं इनसे पूरी तरह आगाही जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, एंड में मैं फिर कहूँगा कि अगर आपने हमारा ये चैनल जो है ये सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक का पेज उसको फॉलो कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर करें, ताकि हम इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। खुदा हाफिज़।